उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? ये सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे, तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वासु के पास गए और बोले, महाशय, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता, मुझे माफ करो। अब मैं क्या करूं? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गया। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, सुनो, क्या तुम नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगी। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि को देखा, तब वो उन्हें देखता ही रह गया। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे, तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। प्रभु कहाँ गए? महाराज, मैंने यही उनके दर्शन किए थे, पर अब वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में लौट आए। उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों के लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। महाराज, हमारे लिए ये कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे हैं। हमें क्षमा कीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे।
भगवान विष्णु के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वो सबके समक्ष एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में तराश कर मूर्तियां तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी प्रभु बोलिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा, पर मैं ये कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडिचा को कमरे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तब वो घबरा गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं वह बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर देख तो लीजिए, कहीं हमारे सिर कोई पाप न लग जाए। पर महारानी, हमें उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष का द्वार न खोला जाए। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? महाराज, ऐसे भी तो हम चिंता में हैं। कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडिचा ने राजा इंद्रद्युम्न से कक्ष का द्वार खोलने की जिद की। आखिर